लेकिन कोई अगर मुझसे कहता है कि आप गुनाह कर रहे हैं तो मैं जवाब देता हूं। लोग जो लोग लेते हैं कि आज की साइंस ये कहती है अगर जो चीज एक इंसान खाता है उसके नेचर के ऊपर उसका इफेक्ट होता है, जैसा वो खाता है वैसा वो अमल करता है। तो ये गैर मुस्लिम एतराज़ात करते हैं कि आप मुसलमान लोग जानवर खाते हैं और उस तरीके से आप भयानक फिरोशियस है। जिस तरीके से जानवर जो जंगली है, आप जानवर खाते हैं और जंगली की तरह बर्ताव करते हैं। मैं कहता हूं, मैं तस्लीम करता हूं आपकी बात। जो चीज़ आप खाते उसका आपके ऊपर असर होता है। इसीलिए इस्लाम में ये जंगली जानवर खाना हमारे लिए हराम है। हम शेर गोश्त नहीं खा सकते, हम सिर्फ पालतू जानवर भेड़ बकरी गाय जो अमन को पसंद करते वो खा सकते हैं, क्योंकि हम मुसलमान अमन पसंद है। हमारे अल्लाह के रसूल ने सिर्फ इजाजत दी है ये हर्बीवरस एनिमल जो है, जो शाकाहारी जानवर है, भेड़ बकरी गाय, सिर्फ वही खा सकते। ये अमन पसंद जानवर, क्योंकि हमें अमन पसंद है, हमें ये जंगली जानवर खाने के लिए इजाजत ही नहीं है। कुछ गैर मुस्लिम कहते ठीक है भाई, आपको अगर गोश्त खाने का खाओ, हमें इतराजात नहीं है, लेकिन आप इतनी बेदर्दी से कत्ल क्यों करते हैं? आप जब ज़बह करते हैं जानवर का तो बेदर्दी से तड़पा तड़पा के क्यों मारते? एक झटका दो जानवर मर गया। आप मुसलमान बहुत जालिम लोग हैं। तो एक मुसलमान और एक सिख भाई का बहस चल रही थी। वो सिख बोल रहा था कि आप मुस्लिम बहुत जालिम लोग हैं, जानवर को मारने का एक झटका फटाक मर गया, ये तड़पा तड़पा के क्यों मारते? हमारे मुसलमान ने जवाब दिया, हम मुसलमान मर्द के बच्चे हैं, आगे हमला करते, आप तो बुज़दिल है, पीछे से हमला करते। ये सही जवाब नहीं है, ये अकल का जवाब है, ये सही जवाब नहीं है। हम मुसलमान जो ज़बिया करते हैं, ये जवाब वो मुसलमान का जो हिकमत थी उसने इस्तेमाल किया, ये जवाब सही नहीं है। सही जवाब जो है, हम मुसलमान ज़बिया क्यों करते हैं? क्योंकि ज़बिया करने की कई शराइत है कि अल्लाह का नाम लो, छुरी तेज़ होना चाहिए, एक जानवर को दूसरे जानवर के सामने ज़बह मत करो, कई शराइत है। सबसे अहम है कि जब ज़बह करते हैं तो इस गर्दन को काटते हैं, विंड पाइप सांस लेने की नली को काटते हैं, और ये वेसल्स ऑफ द नेक, जो वेसल्स ऑफ द नस जो है गर्दन की, उसको काटते हैं। लेकिन रीढ़ की हड्डी स्पाइनल कॉर्ड को नहीं छूना चाहिए, क्योंकि अगर हम स्पाइनल कॉर्ड, ये स्पाइनल कॉर्ड को, रीढ़ की हड्डी को अगर छूते हैं, हो सकता है कि वो नस, वो नर्व जो दिल को जाती है वो टूट सकती है, एंड दे कैन बी कार्डियक अरेस्ट। दिल फौरन बंद हो जाएगा धड़कना। हम इस्लाम में ज़बिया करते हैं, गर्दन को काटते हैं, वैसे हमने काटते ताकि ये दिल पंप होता है, पंप करता है ब्लड को। ये दिल जो है, दिल खून को बाहर फेंकता है। तो जब हम ज़बिया करते हैं वो जानवर कुछ मिनटों के लिए जिंदा रहता है और दिल सारे खून को बाहर फेंकता है। आज की साइंस ये कहती है कि खून के अंदर बहुत से जरासीम हैं, बहुत सी बीमारियां हैं। तो हम इस खून को जानवर के जिस्म से बाहर फेंकते हैं, इसीलिए ज़बह करते हैं। हाइजीनिक है, साइंटिफिक है। और ये कहना कि ज़बिया करने से, ज़बिया के मौके पे जानवर तड़प तड़प पे मरता है, ये गलत फहमी है। जब जानवर का ज़बिया होता है तब जब ये नसें काटी जाती है, वो नस जो भीजे को जाती है, जो दर्द का एहसास करती है, दर्द के एहसास के लिए ज़रूरी है, वो भेजे का पोर्शन, वो हिस्सा जो दर्द को एहसास करने के लिए ज़रूरी है, उसका खून बंद हो जाता है। तो जानवर दर्द को नहीं महसूस करता है, जानवर तड़पता है
उसके मसल, उसके हाथ पैर हिलते हैं दर्द की वजह से नहीं, क्योंकि वो खून को बाहर फेंकना चाहता है, इसीलिए तड़पता है, वो दर्द नहीं महसूस करता है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, साइंस ये कहती है कि वो जानवर बिना दर्द के अल्हम्दुलिल्लाह मरता है। हालांकि जब झटके के अंदर कई बार वो जानवर घंटों बाद दर्द से आस्ते आस्ते मरता है। तो इस्लामिक तरीका जो ज़बिया का है वो साइंटिफिकली और अच्छा है और दयालु तरीका है। और साइंस ये कहती है कि वो गोश्त जो ज़बिया से काटा जाता है, खून नहीं होने की वजह से वो और देर के लिए ताज़ा होता है, और जो झटके का गोश्त होता है उसके ख़राब होने के चांसेस और ज़्यादा है। वक्त की कमी होने की वजह से सिर्फ मैं और 2 सवालात का जवाब दूंगा। उनका दूसरा सवाल जो गैर मुस्लिम का है, दूसरा एतराज़ात जो है कि आप मुसलमान जब कहते हैं कि बुत परस्त हराम है, आप काबा को सिजदा क्यों करते हैं? क्यों काबा की पूजा करते हैं? आप सबसे बड़े बुत परस्त हैं। मुसलमान जब सलाम में सिजदा करता है, कोई भी मुसलमान काबा की इबादत नहीं करता है। काबा एक किबला है, एक दिशा है। हम मुसलमान हम यख्ता में मानते हैं, कांग्रेगेशन में, जमात में मानते हैं। अगर हमें नमाज पढ़ने का इस मैदान में, कुछ लोग कहेंगे कि दक्षिण की तरफ देखो, कुछ कहेंगे पूरब की तरफ, कुछ कहेंगे नॉर्थ, कुछ कहेंगे वेस्ट, कुछ कहेंगे साउथ, कौन सी तरफ हम नमाज पढ़ेंगे? तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में, जब भी आप नमाज पढ़े काबा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ो। यकसानियत के लिए, जमात के लिए। कोई भी मुसलमान काबा को नहीं पूछता है। और सबसे पहले जो लोग ने दुनिया की जो मैप है, जो दुनिया का नक्शा जो बनाया, सबसे पहले मुसलमानों ने बनाया। जब मुसलमानों ने दुनिया का नक्शा बनाया, ज्योग्राफी वर्ल्ड मैप, अल इद्रूसी ने बनाया 1154 में। जब मुसलमान ने बनाए थे उस टाइम साउथ पोल ऊपर था और नॉर्थ पोल नीचे था, बीच में था काबा। काबा अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के नक्शे में बीच में है। ये वेस्टर्नर्स आए, अंग्रेज लोग आए और मैप को उल्टा किए। आज की तारीख में आज की मैप देखेंगे, नॉर्थ पोल ऊपर, साउथ पोल नीचे, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह काबा बीच में ही है। तो दुनिया के किधर भी आप है, आपको काबा की तरफ रुक करके नमाज पढ़ना चाहिए। और जब हम हज के लिए या उम्रा के लिए जाते हैं, हम काबा का तवाफ करते हैं, काबा के गोल तवाफ करते हैं। लोग पूछते क्यों तवाफ करते? क्योंकि अल्लाह का हुक्म है, हमारे रसूल का हुक्म है तो हम करते। लेकिन अकल से सोचा जाए तो ये दिमाग में आता है कि जब कोई दायरा होता है, सर्कल, हर सर्कल का, हर दायरे का एक ही सेंटर है।